सो वेलकम टू नॉलेज गेनर्स यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने वाले मेंसुरेशन चैप्टर। ये चैप्टर क्लास 7 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एनसीईआरटी सिलेबस में ये इंक्लूडेड है। तो आज हम इस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। ये पार्ट 1 वीडियो है और 2 वीक्स के बाद पार्ट 2 वीडियो आ जाएगी। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि ये एडिटिंग करने में बहुत समय लगता है। तो शुरू करते हैं चैप्टर इंट्रोडक्शन। पहले तो हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज एरिया। तो अगर हम एक बॉडी ले रहे हैं, ये स्क्वायर को देख लीजिए आप अपने राइट हैंड साइड में वीडियो के। इसमें इतना जो ऑक्यूपाई हो रहा है भीतर स्पेस, आप जो गार्डन में खेलते हैं या अपने घर की बात कीजिए, इतना जो भीतर होता है, जो मतलब ऑक्यूपाइड स्पेस होता है अंडर बॉडी का, उसे कहते हैं एरिया। सो यू कैन सिंपली से दैट द पार्ट ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड मतलब अंडर है बॉडी के, ऑक्यूपाइड बाय द बॉडी इज एरिया। एग्जाम्पल। एग्जाम्पल तो बहुत सिंपली लिखना, तो बहुत सिंपल है। मतलब प्लेग्राउंड लिख सकते हैं। कोई भी जो बॉडी क्लोज्ड है, जो भी बॉडी क्लोज्ड है, उसका एरिया आप निकाल सकते हैं। उसका एक एरिया होता है। तो और एक होता है चीज पेरीमीटर। ये रेक्टेंगल देख लीजिए राइट हैंड साइड में आपके कि इस रेक्टेंगल आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया। मैंने पहले तो मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ। मैंने ये लाइन ड्रॉ किया, फिर ये लाइन ड्रॉ किया, फिर ये लाइन ड्रॉ किया, फिर ये लाइन ड्रॉ किया। इतने लाइन, 4 लाइन्स डिफरेंट मेजर के। ये 4 लाइन जितना मुझे लगा 4 लाइन्स ड्रॉ करने में, उसे कहते हैं पेरीमीटर। ये पेरीमीटर आप कह सकते हैं बाउंड्री। आप कह सकते हैं द बाउंड्री, सिंपल आप कह सकते हैं द बाउंड्री ऑफ द बॉडी। और बाउंड्री सराउंडेड बाय द बॉडी भी सही है। एग्जाम्पल, बाउंड्री बाउंड्री ऑफ द गार्डन। कितना आप मतलब फेंसिंग करने के बाद जो ऐसे फेंसिंग करते हैं जो कारपेंटर्स, वो कैसे लेते हैं, मतलब कितना चाहिए चीजें कैसे लेते हैं, वो पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं, ना कि एरिया। ये मतलब कि एरिया कैलकुलेट करते समय आपको मतलब पेरीमीटर कैलकुलेट करने समय आपको फेंस वर्ड इस्तेमाल हुआ होगा, और एरिया के समय आपको फेंस का इस्तेमाल नहीं और कुछ शब्द का इस्तेमाल हुआ होगा, जैसे ऑक्युपाइड। और आप कह सकते हैं लॉर्निंग। लॉर्निंग मतलब ग्रास से पूरा भर देना। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स मैंने ये दोनों लिखे हैं। आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अभी जैसे मैंने लॉर्निंग ऑफ ए गार्डन लिखा, फेंसिंग ऑफ ए हाउस लिखा, वैसे लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा फॉर्मूला जान लेते हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट फिलहाल पे। यहाँ पे मैं डेरिवेशन करने वाला हूँ। अभी ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं 3 से ज़्यादा ले रहा हूँ। तो मैं ओनली 3 फॉर्मूलाज, उसका फॉर्मूला लिखूंगा और डेरिवेशन करूंगा। तो पहला स्क्वायर, सेकंड रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम। तो ये तीनों सबसे इजी है, इसलिए मैंने इस वीडियो में इसीलिए ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। और मैंने डेरिवेशन, तो पहला है स्क्वायर। तो स्क्वायर के 3 साइड होते हैं, सब इक्वल है, ये हमें पता है। मतलब अगर इस साइड ए में हम ले ले ए यूनिट्स या ए सेंटीमीटर जो भी, तो इसका आप पेरीमीटर क्या लिखेंगे? पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर को कितना बाउंड्री, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। और ये सिंपल है, अलजेब्रा 4 है। और एरिया की बात करें तो एरिया, इसका एरिया है ए स्क्वायर। तो पेरीमीटर तो आप डिराइव करना सीख गए मुझे लगता है। जी जी। एरिया तो अभी हम सीखने वाले हैं कि एरिया ऑफ द स्क्वायर का मतलब कैसे आप समझ सकते हैं एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो मतलब और एक एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं, जैसे साइड ले ले एस और एस। तो एरिया कैसे निकालेंगे आप? तो एरिया एस का वैल्यू कुछ दिया होगा, वो 2 सेंटीमीटर।
तो आप निकालेंगे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा आंसर। सेंटी यूनिट स्क्वायर यहाँ पे लिखा है, ये पर ओनली यूनिट्स होगा। सो तो ऐसे आप कर सकते हैं इसे। और आप पूछेंगे प्रूफ ऑफ द एरिया, मतलब डेरिवेशन, जैसे हमने पेरीमीटर का यहाँ पे किया एरिया का, तो एरिया का बहुत सिंपल है। तो मतलब एरिया का मतलब रेक्टेंगल में आप पढ़ेंगे कि एरिया इज ऑलवेज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ, यहाँ पे तो दोनों सेम है क्योंकि एरिया स्क्वायर में सारा साइड इस्तेमाल मतलब सेम होता है। तो ए स्क्वायर हो गया एरिया, सिंपल। तो यहाँ पे P इज इक्वल्स टू 4A एंड सॉरी एरिया इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, सिंपल। तो मैं लिख देता हूँ वेयर A is the side, comma B is the side और breadth, जो रेक्टेंगल में क्योंकि सेम नहीं है इसलिए दो। तो रेक्टेंगल का आप बात करते हैं, तो ये तो खत्म हुआ। तो रेक्टेंगल की अगर बात करें तो तो माफ कीजिएगा, ये थोड़ा गलती हो गया। हाँ, तो रेक्टेंगल अगर बात करें तो सपोज ये है लेंथ, इसे कहते हैं, इसे ब्रेथ। जो बड़ा वाला होता है लेंथ, छोटा वाला ब्रेथ। बड़ा वाला का वैल्यू ले लेते हैं एल, छोटा वाला का बी। अब अभी मैंने आपको बोला एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। इससे आप क्लास 5 से पढ़े होंगे कि एरिया इज इक्वल्स टू एल इंटू बी, और सिंपली लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ पे वही अप्लाई होगा। एल इंटू बी, दैट इज एरिया इज इक्वल्स टू एल इंटू बी और एल बी सिंपली। आप और आप और कुछ भी ले सकते हैं, मतलब ए बी भी ले सकते हैं, फिर ए बी होगा एरिया। तो पेरीमीटर की बात कर लेते हैं। तो पेरीमीटर मैं श्योर हूँ कि तो पेरीमीटर मुझे लगता है मैं श्योर और हो सकता हूँ कि आपको पता होगा, क्योंकि ये पेरीमीटर का जो होता है, मतलब कि आप कह सकते पेरीमीटर आप क्लास 5 या मुझे लगता है कई स्कूल में तो क्लास 2 4 से भी पढ़ा रहे होंगे पेरीमीटर का फॉर्मूला। तो मुझे लगता है आपको पहले से ही पता होगा कि पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 × L + B, और सिंपली 2L + 2B, जिसको आप 2 कॉमन लेके लिखते हैं 2L + 2B। तो ये होता है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल का प्रूफ। तो नेक्स्ट लेते हैं इसका, तो साइड में लेफ्ट हैंड साइड में लिख देता हूँ P इज इक्वल्स टू 2L + 2B इज इक्वल्स टू LB। ना पैरेललोग्राम, तो व्हाट इज अ पैरेललोग्राम कई बच्चों को पता नहीं होगा क्योंकि ये थोड़ा सा नया टॉपिक है। तो ए पैरेललोग्राम लुक्स लाइक दिस वन। तो एक पैरेललोग्राम में आपका एक मतलब पैरेललोग्राम में आपका ऐसे साइड्स होता है, और आपका यहाँ पे एक हाइट होता है, ऐसे दो तरफ से ऐसे हाइट होता है, इसे अल्टीट्यूड कहते हैं, आपको पता होगा। ये बेस है, ये अल्टीट्यूड मतलब कि हाइट है। तो ये होता है पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे और एक ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं आपको इजीली समझाता हूँ। तो पेरीमीटर अगर की बात करें तो पेरीमीटर ज्यादा कुछ है नहीं पैरेललोग्राम में फॉर्मूला, क्योंकि पेरीमीटर तो आपको ज्यादा पूछेगा नहीं, क्योंकि ये पेरीमीटर का कुछ पर्टिकुलर मतलब ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला अप्लाई ज्यादा कोई कहीं बुक में लिखा नहीं होता है। तो पेरीमीटर के बाद हम बात में करेंगे पहले एरिया, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। सो एरिया आप फॉर्मूला याद रखिए कि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे आप बोलेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ। जरूर लेंथ इंटू ब्रेथ आप लेते हैं एरिया, जरूर लेंथ इंटू ब्रेथ आप एरिया लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको लेना है लेंथ बेस इंटू हाइट। तो लेंथ की जगह बेस, बी की जगह हाइट। तो एरिया इक्वल्स टू लेंथ, मतलब कि माफ कीजिएगा बेस इंटू अल्टीट्यूड।
अल्टीट्यूड मतलब ये दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, ये वाला या ये वाला। आप पूछेंगे कि दोनों सेम होंगे, जी नहीं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे भी हो सकता है, थोड़ा ये वाला लंबा साइड हो तो ये वाला लंबा होगा अल्टीट्यूड, लेकिन ये वाला लंबा, लेकिन ये वाला साइड जो लेकिन एरिया दोनों का सेम होगा। तो बी इक्वल्स टू बेस इंटू अल्टीट्यूड दोनों का जी हाँ। तो तो पेरीमीटर ऑफ पैराग्राम, इसका कुछ फॉर्मूला होता नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद मैं आपको थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद मैं आपको क्लैरिफाई कर सकता हूँ इसके बारे में। तो गाइस, मुझे थोड़ा सा मतलब याद आ रहा है कि मैंने क्लास 8 का एक बुक पढ़ा था, वहां पे लिखा हुआ था कि पेरीमीटर इज 2 into a plus b। सो 2 into a plus b, 2 into a गुना 5 गुना b। तो इसका मतलब कि a क्या है यहाँ पे, a ये साइड, ये वाला कि ये वाला जो भी लीजिए, और b क्या है, बेस है। तो बेस प्लस ये a करेंगे इंटू 2, जो कि आप जानते हैं कि क्या है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला। इसका लिख देता हूँ यहाँ पे, p इज इक्वल्स टू 2 into a plus b, a इज इक्वल्स टू b इंटू h, और a भी लिख सकते हैं। तो ये पेज हुआ खत्म। तो गाइस, तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। सेकंड पार्ट आ जाएगा 14 मतलब के 14 2 वीक्स मतलब के बाद। अगर इस वीडियो पे आप 186 प्लस व्यूज लाते हैं और 7 से ज्यादा लाइक ला देते हैं, तो एक वीक के अंदर सेकंड पार्ट आ जाएगा। तो दिस कैन बी हेल्पफुल फॉर यू ओनली। सो थैंक यू, थैंक यू, गुड बाय।